हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। मैं दीपक सर आप लोग का स्टार एकेडमी पटना चैनल के माध्यम से आप लोग का जो 2022 में टेंथ के बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आपको आने वाला है वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बेबी आई है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस बार बार आता रहा है। पहला क्वेश्चन है दैनिक मजदूरी रुपया में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये कर्मचारियों की संख्या यानी कि बारंबारता दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। इसका माध्य निकालना है, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करें। ऐसा जितने टाइप का सवाल आएगा माध्य निकालना वो हम बता देंगे। आप लोग इस फॉर्मूला से आप लोग माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालना बहुत आसान है। और ये दूसरा सवाल त्रिकोणमिति का है। ये भी सवाल बार बार आता रहा है, खासकर 2 नंबर में। ये 2 नंबर में सवाल बार बार आता रहा है और ये संभावना बनी कि 2022 में भी आ सकता है ये सवाल। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम कर देते हैं सॉल्व। हमारा सवाल है स्क्वायर रूट यानी कि रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। हम बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना है, हरों का प्रमेयीकरण कर देना है। यहां पर माइनस था तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा है और यहां पर भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का पावर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये स्क्वायर से जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा। इतना ही हमको प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में हर हाल में 2022 यानी कि 2022 के आने वाला है। 2022 के मैट्रिक का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसको बनाए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन को हम माध्य बना देंगे, उसके बाद फिर माध्यक निकाल देंगे, उसके बाद बहुलक, तीनों निकाल देंगे। आप लोग एक बार देख लोगे माध्य माध्यक बहुलक कैसे निकलता है तो आप लोग एग्जाम में निकाल दोगे। माध्य माध्यक बहुलक निकालना बहुत इजी है। पहला काम क्या करते हैं, हम वर्ग अंतराल लिखते हैं। जो हमारा दैनिक जो है दैनिक मजदूरी वो रुपया में है, जिसको हम वर्ग अंतराल लेंगे। पहले वर्ग अंतराल ये हमारा 100 से चलता है, 100 से 120, ये जाता है अंतिम 180 तक, 180 से 200 तक, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। एग्जाम में पूछा है सिर्फ माध्य निकालने के लिए। माध्य माध्यक माध्यक कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, ये सब चीज आप सीख लें। ये दिया हुआ है बारंबारता, 12, 14, 8, 6, 10। माध्य जब निकालना हो तो एक चीज बढ़ जाता है, जो कि आपका वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह।
वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बाई 2, यानी कि 100 प्लस 120 आपका हो जाएगा 220, और 220 का जो हाफ होता है 110 होता है। ये 120, 140, 260 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं क्योंकि 20 का डिफरेंस है, इस प्रकार से हम 20 इसमें ऐड करते चल जाएंगे, नहीं तो फिर हम जोड़ के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर था 120, 140, 260, तो 130 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 300, 300 का हाफ 150 हो गया। ये हमारा 340 हो जाएगा 170। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। 380 ये क्या होता है 190 हो जाता है। बारंबारता को हम एफ लिखते हैं, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको वर्ग चिन्ह। आप बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह करेंगे, बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, यानी कि एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। 110 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1320, यानी कि 1320। इस प्रकार इसको हम करेंगे 130 में 14 से करेंगे 1820, ये हमारा आ जाएगा। ये करेंगे 1200 हो जाएगा। इसको करेंगे 1020 हो जाएगा, और इसको करेंगे 1900 हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद ये को जोड़ेंगे, तो यहां पर जोड़ना नहीं लिखना है, यहां पर लिखना सिग्मा लिखना है। सिग्मा का अर्थ होता है ये जितना संख्या है उनका योगफल। ये जो दिया हुआ जो हम निकाले हैं बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ये पूरे संख्या का योगफल। सिग्मा एफ एक्स किसको जोड़ रहे हैं, एफ एक्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एफ एक्स लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स इजकल टू, अब सबको हम जोड़ते हैं, 0 का 0 हो गया, 2 to 4, 4 to 6, 3 8 11, 11 to 13, 13 9 22, कैरी 2 हो गया, 1 1 2, 2 एक 3, एक 4, एक 5, 2 7। एक बार फिर हम ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 3 8 11 2 13 9 22, कैरी 2, 2 3 5 2 7, 7260। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। और सिग्मा का अर्थ होता है ये पूरे संख्या को ऐड करना। सिग्मा एक यूनानी लैंग्वेज है, यूनानी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम किसको ऐड कर रहे हैं, एफ को ऐड कर रहे हैं, तो पर सिग्मा एफ हो जाएगा 2 4 6 6 8 14, 14 6 20 का 0, कैरी 2, 6 8 14 4 18 2 20 का 0, 1 1 2 1 3 2 5। ये हमारा सिग्मा एफ हो गया। माध्य बराबर होता है, हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, हम माध्य 3 विधि से निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया है वो आपका है 7260 बट्टा 50। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, और 726 में यदि हम 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2, ये 4 20, ये 2, ये 5 5 जा 25, 1 पर पॉइंट देंगे 0। कहने का मतलब कि 145.2 आपका माध्य हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस माध्य का दिया हुआ हो आप बना लोगे। तो हम ये माध्य निकाल लिए। अब आपको हम
बहुलक निकालना सिखाते हैं, उसके बाद फिर माध्यक निकालना सिखाएंगे। बहुलक में सिर्फ दो ही जो सवाल दिया रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, बहुलक के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और इसका सिंबल लिखते हैं m0 से। इसका होता है l प्लस f1 माइनस f0, फिर इसको ऐसा ही लिख देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है f1 में, और f2 गुने वर्ग अंतराल की लंबाई। आप लोग का याद करने का ट्रिक, जितना ऊपर है उतना लिख दीजिए, माइनस f2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, ये याद करने का ट्रिक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। बहुलक निकालने के लिए हमको बारंबारता में देखेंगे, जो बारंबारता में कर्मचारियों की संख्या है वो किसमें सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, 14 पर हम क्या किए, निशान लगा दिए कि ये 14 क्या है, ये बारंबारता में से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, जो 14 के सिक्के हैं, ये 14 मेरा f1 हो गया, जो 14 है वो मेरा f1 हो गया, f1 इजकल टू 14। उसके बाद 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही पढ़ते हैं ना टेबल काउंटिंग। तो ये 14 से पहले हमारा क्या हो जाएगा, f0 12 हो जाएगा, f0 12 हो जाएगा। उसके बाद f2 मेरा 8 हो जाएगा, और जो मेरा f1 पर जहां पर हम क्या किए, टिक लगा है, इसके सिक्के आएंगे 120 टू 140। कहने का मतलब हमारा l हो जाएगा 120। ये 120 140 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका न्यूनतम सीमा 120 होगा। तथा वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि h आपका 120 से 40 में कितना का गैपिंग है, 20 का गैपिंग है। तो आपका जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब ये फार्मूला पर हम बैठाते हैं तो हमारा बहुलक हो जाएगा, l मेरा आया है 120 प्लस f1 का मान हो गया 14 माइनस f0 का मान 12 बट्टा 2 इंटू 14 माइनस 12, और f2 का मान मेरा 8 है, गुने वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि 20। 120 प्लस 14 में से 12 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 14 2 जा 28 माइनस ये मेरा 12 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू 20। ये 120 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, इंटू 20। ये 4 के टेबल में 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो 120 प्लस ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हमारा 125 बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो हमारा बहुलक कितना निकल गया, 125 निकल गया। माध्य मेरा आ गया 145.2, बहुलक मेरा आ गया 125। अब एक बच गया माध्यक, वो माध्यक हम निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम माध्यक निकाल रहे हैं, जगह नहीं था इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं माध्यक। उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, एक हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, और माध्यक में वर्ग चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है, बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ती है। और संचयी बारंबारता निकालेंगे, जब तक बारंबारता मालूम नहीं रहेगा तब तक हम संचयी बारंबारता नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस बना रहे हैं, ये हमारा बारंबारता था और ये हमारा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा CF हो जाएगा और ये F हो जाएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते देखिए, ये 12 का 12 हो गया, 12 14, इसको 12 में 14 को ऐड करना है, 26 में ऐड करना है, 34 6 40 और 40 10 50, ये हमारा हो गया।
ये जितना हमारा अंत में आया है संचयी बारंबारता को जो आप ऐड कीजिएगा बारंबारता उतना इसका बराबर आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता से इसमें देखेंगे हमारा जो विद्यार्थी कर्मचारियों की जो संख्या है वो 50 है, तो n/2 से चलेंगे, क्योंकि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है n/2, ये सबसे इजी होता है n/2 माइनस CF/F गुने वर्ग अंतराल की लंबाई। तो हमारा n/2 था, n मतलब कितना है, ये कर्मचारियों की संख्या यानी कि बारंबारताओं की संख्या हमारा कितना आया है 50 आया है, तो 50/2 करेंगे मतलब 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब ये 25 को हम देखेंगे संचयी बारंबारता में देखेंगे, ये 25 हम देखेंगे बारंबारता में न कि संचयी बारंबारता में। 25 आ गया तो ठीक है, नहीं तो 25 के नजदीक जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे 25 के नजदीक कौन है, ये 14 है, तो ये 14 पर हम क्या कर लिए टिक लगा लिए, ये हमारा 14 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हमारा 14 हो जाएगा। और ये 14 के सिक्के आना है संचयी बारंबारता में, और इसके एक आगे यानी कि 12 हो जाएगा, मेरा CF हो जाएगा। और जो H है वो कितना का अंतराल है 20 का अंतराल है। और एक होता है L प्लस, L आपका बहुलक हो या माध्यक हो दोनों में L प्लस होगा। तो L हम कैसे निकालेंगे, जहां पर हम टिक लगाए हैं बारंबारता में उसके सिक्के आएंगे, तो L मेरा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, L जो होगा आपका 120 हो जाएगा। यहाँ पर H 20 होगा क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जब हम परिसर ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम फार्मूला पर क्या करेंगे डायरेक्ट बैठाएंगे। आपका जो L का मान है वो 120 है प्लस n/2 का मान जो आया है आपका 25 है माइनस CF आपका है, CF जो था आपका वो था आपका 12 था, CF कितना था 12। जो बारंबारता में हम टिक लगा है उससे एक आगे किसमें संचयी बारंबारता में, तो CF आपका 12 था, CF आपका 12 है। और उसके बाद जो फार्मूला होता है बटा F, तो F मेरा कितना है, F मेरा 14 है गुने वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई है H हमारा 20 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 120 प्लस 25 में से 12 जाएगा तो 13 हो जाएगा, बाई 14 हो जाएगा, इंटू 20 को 2 के टेबल से 10 बार में काट देंगे, 14 को 7 बार में काट देंगे, तो 120 प्लस 13 10 जा 130 बाई 7, यानी कि 120 प्लस जब 130 में 7 से भाग देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए जगह नीचा नहीं था इसलिए 120 प्लस 130 बाई 7, ये हम क्या निकाल रहे हैं मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन मतलब माध्यक निकाल रहे हैं। तो 120 अब 7 से 130 में भाग देंगे, 7 1 जा 7 6 7 8 जा 56 4 पॉइंट देंगे 0 7 5 जा 35, फिर ये 5 7 7 जा मतलब 18.57 0.2 अंक ले लेंगे, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 138.57। तो जो हमारा माध्यक आया है 138.57 आया है और जो आपका बहुलक आया है 125 आया है, ये हमारा बन गया। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा और माध्य माध्यक बहुलक ये तीनों सवाल बनाइएगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में 5 मार्क्स छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स जो रहेगा वो आपके जो परसेंटेज होगा मार्कशीट का, जो भी आपका प्राप्त किए गए आंकड़ा का जो परसेंटेज होगा उसमें आपको 5 नंबर बहुत मदद करेगा, खासकर जॉब हो हर कुछ मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला सवाल और डाउट क्लियर करेंगे।